Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 2. क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो हमें काफ़ी सारे ट्रायल के आइटम्स मिल गए, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद हमें पास करने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट तो काफ़ी सिंपल है, वो फटाफट से बना लेते हैं. इसके बाद हम एंट्रीज पास करके दिखाएंगे. ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट आप कौन सी पीरियड के लिए बना रहे हो? 31 मार्च 2022. तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. ठीक है, किसके बुक्स में? ABC ट्रेडर्स के बुक्स में. ठीक है, अब आप डेबिट साइड यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, आप लिख दोगे तो भी बेटर ही रहेगा. डेबिट क्रेडिट. ठीक है, अब पर्टिकुलर्स अमाउंट. यहाँ पे डेट नहीं होता क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस एज ऑन ईयर एंड ही पास होती है 31 मार्च को ही. ठीक है, अब सबसे पहले कहता है इन्वेंट्री. आप यहाँ पे ही पहले लिखते जाओ कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें जाएंगी. इन्वेंट्री डेबिट में जाएंगी, परचेज आपका डेबिट में जाएगा, कैरेज इनवर्ड सामान लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लगा आपका डेबिट पे जाएगा, वेजेस आपका डेबिट में जाएगा, सेल्स आपका क्रेडिट में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड्स होता है आपका सेल्स रिटर्न, तो ये आपका एडजस्ट होगा फ्रॉम सेल्स. रिटर्न आउटवर्ड्स होता है आपका परचेज रिटर्न, तो ये आपका एडजस्ट होगा फ्रॉम परचेजेस. इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फिर हो गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि आपका जाएगा क्रेडिट में. ठीक है, अब हम इसको फटाफट से अपना ट्रेडिंग अकाउंट पर बस पोस्ट करना है. अब देखो डेबिट में क्या क्या जा रहा है? इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस. टू इन्वेंट्री, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड्स, टू वेजेस. अब अमाउंट देखते जाते हैं. 1,06,72, 30 और 50. अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो. पहले इन्वेंट्री आपका पूरा 1,00,000 एज इट इज़ जाना है. हम इन्वेंट्री पूरा 1,00,000 एज इट इज़ टोटल अमाउंट लिख दिए. नेक्स्ट था मेरा परचेजेस. इस परचेजेस में मुझे ये रिटर्न आउटवर्ड्स एडजस्ट करना था 72,000 का. तो मैं 672 का परचेज दिखाऊंगी, उसमें ये 72,000 का रिटर्न माइनस करके दिखाऊंगी. राइट, तो 672 का परचेज, उसमें 72,000 का रिटर्न मैंने माइनस कर दिया. तो नेट आ गया मेरा फिगर 6 लाख रुपये. ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहते हैं? कैरेज इनवर्ड्स 30,000, वेजेस 50,000. ये तो पूरा एज इट इज़ जाएंगे 30,000 और 50,000. इसके बाद मैं आ जाती हूँ सेल्स पे. मेरा सेल्स में 11 लाख का, उसमें 1 लाख का तो मेरा रिटर्न इनवर्ड्स है, सेल्स रिटर्न है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 11 लाख की सेल्स दिखाऊंगी, उसमें 1 लाख रुपए का मैं यहाँ पे रिटर्न्स माइनस करके दिखा दूँगी. तो मेरा नेट अमाउंट हो गया 10 लाख रुपये. क्लियर है? इसके बाद फिर आ जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख रुपये की. ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख रुपये. अब एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ये गलती से मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये ट्रायल है. कि मेरा ट्रायल नहीं है. ट्रायल होता तो डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड्स अलग अलग करके देता, उस पर टोटल मेरा मैच कर रहा होता. बट ये मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं है. ये सिर्फ अमाउंट्स के एक अमाउंट्स जितने भी हैं आपके, उसका सिर्फ एक डिटेल है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 2 लाख रुपये का. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे उस लेजर को क्लोज करना है. लेजर क्लोज कैसे होगा? आप देखो क्रेडिट साइड आपका टोटल आता है 12 लाख, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 6 लाख, 7 लाख, 7,80,000. ठीक है, तो क्रेडिट साइड ऑफकोर्स आता है. आप क्रेडिट को दोनों साइड टोटल कर दो. अब यहाँ बैलेंस कैसे करोगे? इसका तो टोटल आ रहा है आपका 780. ठीक है, आपको उससे चाहिए 12 लाख रुपये. डिफरेंस कितना का है? 420 का. ये 420 आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आपका सेल्स ज़्यादा है, खर्चे कम है, इस वजह से ये आपको हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. बैलेंसिंग फिगर 4,20,000 रुपये. इतना ही था सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना. अब इसके बाद आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज जो हमें करनी थी. सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ. ठीक है, अब आप एक चीज़ समझो कि आप जो एंट्री पास करोगे वो एंट्री तो ऑफकोर्स आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट में कही होगी उसी का एंट्री कर रहे हो आप. सबसे पहले आप देखो कि आपने ये एडजस्टमेंट का एंट्री लिया था. एडजस्टमेंट का एंट्री कैसे लिया था? आप परचेज को क्रेडिट कर रहे थे, परचेज रिटर्न को आपने डेबिट किया था. वो भी क्यों हुआ था एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपने जब परचेज़ किया होगा ओरिजिनली तो आपने परचेज टू क्रेडिटर्स डाला था. जब आपने सेल्स जब आपने परचेज रिटर्न किया तो आपने एंट्री की होगी रिटर्न इनवर्ड टू उल्टा एंट्री कर रही हूँ मैं. जब आपने रिटर्न किया होगा तो आपने एंट्री किया होगा क्रेडिटर्स टू रिटर्न इनवर्ड्स.
ठीक है, आपने यहाँ पे इन दोनों का एडजस्ट किया, रिटर्न इनवर्ड्स को और परचेजेस को, तो आपने उस टाइम पे क्या एंट्री पास करनी थी, रिटर्न इनवर्ड्स टू परचेजेस की एक आपकी एंट्री गई कितने रुपए की, 72,000 की। तो देखो रिटर्न इनवर्ड्स टू परचेजेस 72,000। सिमिलरली आपने सेल्स का भी एडजस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, इसका क्या एंट्री होगा। आप देखो जब आपने ओरिजिनली सेल्स किया था तब आपने दिखाया था डेटर्स टू सेल्स, रिटर्न में आपने दिखाया सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अभी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इन दोनों की, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सेल्स को डेबिट और सेल्स रिटर्न हो जाएगा आपका क्रेडिट, सेल्स टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा सेल्स टू सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स 1 लाख रुपए, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं अब, इन्वेंट्रीज। अब एक एक करके डेबिट आइटम से आते हैं। हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया था, तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। उसमें क्या क्या आइटम्स आए, ओपनिंग इन्वेंट्री आई 1 लाख रुपए की, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की। परचेज मेरा अब तो 72 तो एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना, 6 लाख का, तो 2 परचेजेस 6 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा कैरेज इनवर्ड्स 30,000, वेजेस 50,000, कैरेज इनवर्ड्स 30,000, वेजेस 50,000, ये हो गया। दूसरी, अब इसका जो भी टोटल आएगा वो आप 7,80,000 रुपये यहाँ पे लिख दो। दूसरा मैंने किया सेल्स का काम। सेल्स का क्या किया, देखो हाँ सेल्स मैंने एक्सक्यूज मी, सेल्स क्रेडिट हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ था, सेल्स डेबिट हुआ। सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट कितने रुपए से जाएंगे, 10 लाख से। क्यों, ओरिजिनल तो 11 लाख का था, बट मैंने 1 लाख का तो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया ना, इस वजह से मैं 10 लाख रुपए से यहाँ पे दिखा दूंगी सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मैंने एक और एंट्री पास किया था, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का आती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री होता है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल एंट्री हम क्या पास करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री कैसे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे कर दो डेबिट 4,20,000 से। जो बाकी का अमाउंट जो दूसरा क्रेडिट करना है आपको, उस पर आप क्या दिखा दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस जीपी को, जब ओरिजिनली क्रेडिट हुआ है तो अभी आप डेबिट कर दो, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उससे आप क्रेडिट कर दो 4,20,000 से। ठीक है, मैं वापस से रिवाइज़ कराती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल जैसे बनाने का था वैसे बनाया, जो डेबिट में जाने का आइटम्स है वो डेबिट पे डाल दिया, जो क्रेडिट पे डालने का आइटम्स है वो क्रेडिट पे डाल दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट में हमने जर्नल एंट्रीज पास की, वो बैलेंस करके वो मेरा जीपी आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद को हमने जर्नल एंट्रीज पास किया। जर्नल एंट्रीज कैसे, पहले परचेज़ का एडजस्टमेंट कर दिया, फिर सेल्स का एडजस्टमेंट कर दिया, फिर सारे डेबिट साइड के आइटम्स एक बार मैं एंट्री पास कर लिया, फिर सारे क्रेडिट साइड के आइटम्स को कर लिया। स्टॉक का करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद एक ग्रॉस प्रॉफिट की और ग्रॉस लॉस जो भी होगा आपका, उसका एक एंट्री पास होगा, ठीक है। देन फाइनली वो जो प्रॉफिट आया है उसे आप, या फिर जो भी आपका लॉस आया, इधर प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है उसे आप ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ, आप उसे ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उस पर अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।